औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों नाज़रीन, आप क्या जानते हैं कौन सी ऐसी गलती है आपको जो करते हैं, इस गलती की वजह से आप पर आपका दुश्मन जादू टोना ब्लैक मैजिक सिफली अलम करते हैं? क्या आपको मालूम है वो कौन से तरीके टोना ब्लैक मैजिक सिफली अलम करते हैं? क्या आपको मालूम है वो कौन से तरीके हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, आप उसको गारंटी से मैं कहता हूँ वो जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से और आखिर तक ज़रूर देखें ताकि हम आप तमाम को वीडियो में पूरी मुसलसल तफसील बता सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। आल रैयान रूहानी सेंटर के नाजरीन, आल रैयान रूहानी सेंटर में आप तमाम का इस्तक़बाल करते हैं, आप तमाम का खैर मक़दम करते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं आल रैयान रूहानी सेंटर में आप बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सैयद अज़हर अहमद। आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि दौराए हाज़िरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जादू या नज़र बद का शिकार होते हैं। और जादू का पहला स्टेप होता है, जो पहला जो हिस्सा होता है उसका नज़र बद। अगर कोई बंदा कोई नज़र बद का शिकार होता है, ये पहला हिस्सा है जो नज़र बद का, शायद आपको मालूम ना हो। हदीस शरीफ भी उठा के देखिए आप, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं नज़र बद का ऐसा जिक्र आया है और पहाड़ को गिरा देती है, ऊँट को हंडी में गिरा देती है। कुरान पाक में जादू का भी ऐसा जिक्र है, जादू का इनकार कुरान का इनकार है। अगर कोई जादू को नहीं मानता ख़ुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा ये ऐसे तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी और ज़रूरी चीज़ समझने की चीज़ है, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप गौर व फिक्र से समझे। 70 से असर जादू का शिकार हो गए, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते नज़र बद का उनको बहुत सारा ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से सेहत से लेकर काम कारोबार के रोज़ी रोज़गार या फिर दुकान मकान में हर जगह में उनका असर होने की वजह से या तो लोग बर्बाद हो जाते हैं या फिर दिन में फिर वो लोग पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। घर में खाना खाने तक न रहता है लोग को। ऐसे लोग को मैंने देखा हूँ। इस तरह से दौरे हाजिर में कुछ लोग जादू कर कुछ लोग इस तरह से बर्बाद हो चुके। मैं आप जो बताना चाह रहा हूँ आपको, कि कौन सा काम है आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे हो सकता है आप भी जादू का शिकार हो जाते। पहली चीज़ ये है, जब भी आपको कंघी करे, बाल वगैरह कहाँ पर ना फेंके, अपने अपनी हिफाजत खुद करे। कुछ हमारे भाई बहन होते कहाँ वह बाल वही करके गिरा देते हैं, और कुछ लेडीज़ होते रहते बाल वही करके कुछ उन्हें पन्नी में उठा के रखते हैं। कुछ लोग बेचने करने के आते हैं, बाल लेके बदले कुछ पैसे देते थे, उस सामान देते हैं। कभी भी ऐसे गलती ना करें, नहीं तो मेरे बहनें ऐसी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको आपकी सेहत से लेके आपकी काम कारोबार रोटी रोज़गार से घर से भी बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। दूसरा, आपको जो हिफाजत करना है वो आपकी कंघी की हिफाजत करनी है। आप कभी भी बालों को कंघी करने के बाद कभी भी कंघी को मत फेंका करें, उसको अच्छे से हिफाजत से रखना है। कहीं ऐसा ना हो आपका दुश्मन किसी भी तरीके से आपका कंघा चुरा ले। आपका जो कंघा कोम रहता है वो हो सकता है उसकी कंघी के ज़रिए आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी करा दे। आजकल तो ऐसे हो गया, थोड़े पैसे के लिए लोग सिफली इल्म जादू टोटका करा देते हैं। और हमारे यहाँ लोग ऐसे परेशान होते बेचारे, जादू टोना से लोगों को बर्बाद करने के लिए। गलत आमीन है, जिनका कोई ईमान यकीदा कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका, बस पैसा चाहिए चाहे कैसा भी हो। तीसरा जो आपको एहतियात करना है वो है, जो आपके पहने हुए कपड़े, जो पहनते हैं कपड़े, वो कहीं पर भी फेंक कर मत छोड़े, है ना। आप कुछ लोग ऐसे पहना कपड़ा होता है, चाहे टोपी हो, चाहे पगड़ी हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे सॉक्स हो, चाहे जो भी तस्ती हो, कोई भी बनियान कुछ भी हो आपके,
जो अपने ख़वातीन बहन के कपड़े होते हैं बाज़ जगह ऐसा फेंके जाता है। तो अगर आप पहना हुआ कपड़ा कभी भी ऐसा कभी ना फेंके, आपके दुश्मन को हाथ लग जाए, आपके दुश्मन के हाथ लग जाए तो पहना कपड़ा यकीन समझे आपके ऊपर जादू करा सकता है। आप सोचे मेरा कपड़ा क्या करें, अगर आप देते भी है तो कहीं कहीं को फेंकते हैं तो या किसी को गरीब को देते हैं पहना कपड़ा, आप धोकर नमक के पानी में धोकर नमक का धोने का तरीका सिंपल, एक बार मरतबा धोने से नहीं होगा, 3 मरतबा कम से कम नमक के पानी में धोए आप, 3 मरतबा नमक के पानी में धोए बाद इसके बाद दीजिए, जो भी आपकी नेगेटिविटी है सब खत्म आती है। चौथी चीज़ ये है आपको, वो ये है आप जब नाखून काटते हैं, कुछ हमारे भाई है जब नाखून काटते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, कभी भी ऐसे गलती ना करें। क्या पता क्या आप ही के घर में कोई दुश्मन रहता हो, होता है ना बात। देखो एक ही फैमिली के 3-4 लोग, कोई 5 लोग 8-10 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपसे बुक्स करता है, हसद करता है, जैसा भाई भाई में कोई समझ लिए, कभी जेठानी देवरानी में या कभी सास बहू में होता है, बाज़ वक़्त तो बहू होती है उसी तलाश में रहती है। कभी भी नाखून को आप काटे, नाखून को बहुत ही एहतियात से उसको बीच नाखून जब काटे तो उसको अच्छे से कहीं मिट्टी में दफन कर दीजिए या फिर पानी में फ्लश कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है ये नाखून आपको दुश्मन को हाथ लग जाए, आपको बहुत ज़बरदस्त काला इल्म कर सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ वक़्त क्या करते हैं, जूता अपने जो पहनते हैं वो जो पुराना हो गया नया ले लिए, कहीं पुराना जो फेंक देते, ऐसा कभी मत कीजिए। अगर पुराने जूते आपके पास है तो जो इस वक्त आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो आप धोकर अच्छे से नीचे जो होता है चप्पल के जो होते हैं जूते, धूल अगर जो लगती है क्लीन कर दीजिए, धूल लगे हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से पहन कर कभी मत छोड़े, नहीं तो इससे क्या नुकसान होगा, दुश्मन आपकी जो पहने हुए चप्पल जूते के जो रहते हैं ब्लैक चप्पल से ब्लैक मैजिक कर सकता है, शायद आपको मालूम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जादू होता है, कुछ ऐसी चीज़ निकले, जादूगर निकले, ऐसे गलत सलत काम करते हैं, इतने गंदे गंदे इल्म बताते हैं, इसको भी मालूम नहीं इसका हशर क्या होगा। मरना हम सबको है, करने वाले को भी मरना है, कराने वाले को भी मरना है, मगर ये चीज़ों से आप मरने के बाद भी करेंगे तो क़यामत तक जो है मेरे नाम में अमल में गुनाह लिखे जाएगा। कोई गलत काम करता है तो मैं अच्छा काम करूँगा तो मर कर भी जाऊँगा, तो अगर एक बार भी अल्लाह की बार में कोई चीज़ पसंद आ गई मेरी चीज़ तो मेरा निजात का ज़रिया बन जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दौर हाजिर में हिफाजत नहीं करते, मालूम है आपको, वो ये है इंसान अपने फ़ोटो की हिफाजत नहीं करता। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे सेल्फ़ी फ़ोटो शेयर करते हैं, लोग तो अपने डीपी पर लगाते हैं आजकल, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग अपने फेसबुक पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, जैसा सोशल मीडिया पर जो है प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा फ़ोटो शेयर करते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, क्या पता आपके दुश्मन आपकी ताक में हो, क्या आपका फ़ोटो आपको कब मिले, आपकी फ़ोटो पर कब जादू कर सके। जहाँ तक आपकी फ़ोटो सीवियर हो सकते आप सेव करके रखें। आप ये सोचिए इसका बचने का कोई तरकीब तो होगा, कोई तरीका तो होगा। मैं तरीका भी आपको बताऊंगा, वीडियो में आखिर तक ज़रूर देखेगा। और एक ख़ास ये चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आपका वो पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, जो आपके बहुत ज़्यादा जलन हसद करते हैं, कभी भी उनको खाने के लिए आपको लाए, आप तुरंत को मत खाएं, उसको पहले आप तरीक़ा बताता हूँ आपको करना। ये दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फलक सूरह नास मुज़्ज़तन पढ़ना है आपको, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोनों को 11 मरतबा एक साथ पढ़कर दम करना है। ये दुआ आपको पढ़ करके फूकना है, 3 मरतबा फूक कर खा लीजिए इंशाअल्लाह ताला। फिर इसमें आपको करा धरा जो भी करा है इंशाअल्लाह ताला पानी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दौरे हाजिर में कुछ लोग ये समझते हैं अगर किसी को बताया जाता है इस्तिखारा डिटेल से मालूम हो जाए पर्सनल नंबर के थ्रू, उसमें बताया जाता, किसी ने कराया किसी को बताया जाते तो नाम बताओगे बताते हैं, एहतियात बरतते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दौरे हाजिर में अगर आपको दुश्मन आपके कुछ करना चाहेगा, अभी ना जो मैं आपको बताया एहतियात बताए ना, आप ये सारी चीज़ एहतियात नहीं करेंगे तो ऐसे आपके ऊपर जादू करा सकते हैं। नाम जाकर लड़ाई नहीं कर सकेंगे आप, लड़ाई से आपका कोई मुश्किल हल नहीं होंगी,
आपकी वालदा का नाम, आपका नाम दुश्मन को मालूम होगा। तीन जादू होगा। आखिर में जो आपको बताऊंगा बहुत गौर से समात फरमाइए। दौरे हाजिर में लोग कभी भी कहीं भी बहुत ही आसानी से अपने वालदा का नाम बताते थे। याद रखिएगा, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी अपने अपने वालदा का नाम बताना चाहिए। मसलन कोई शामिल आमिल के पास जाते हैं आप, कोई ऐसी जगह में जाते हैं जहां आपके डॉक्यूमेंट्स पूछते देना पड़ रहा है, उस टाइम में आपकी वालदा का नाम, इसका नाम बताना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपका दुश्मन कोई दूर का होगा, जितना हो सके आप उनको ना बताएं। और आपके कोई क़रीब का रहता है उसको नाम छुपाने की कोशिश करते, उसको मालूम ही, उसको पता चल जाता है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें आपको एहतियात मैंने बताई, वो एहतियात बरते, साथ में पढ़ाई जो बता रहा हूँ और दुआ बता रहा हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी में मामूल कर लेंगे, ये दुआ ये पढ़ाई जो बता दे रहा हूँ, चाहे मेरी बहन कर सकते हैं या मेरे भाई जो करना चाह रहे कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, बहुत सारी चीज़ें आपकी आदत में शुमार हो जाएंगी। इसको भी आपने मामूल में कर लीजिए। ऐसे अपने प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई के ज़रिए या कोई चीज़ के ज़रिए दुश्मन आपका जादू टोना करता है, करने दे, कोई परेशानी नहीं। आप अपना सेफ्टी ज़रूर करें। अगर कोई आपको मार रहा तो आप थोड़ी मार खाएंगे। अब जैसा कोई अपनी प्रोटेक्शन आप सेफ्टी करते हैं ना, उसी तरह अपनी सेफ्टी करिए। उसी तरह कुरानी अमल से आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, कोई आपको जादू टोना किसी भी चीज़ का असर ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो जादू के टोना का असर नहीं होगा इंशाअल्लाह करीम। एक तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ, नमाज की पाबंदी आप ज़रूर करें, नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। जो नमाज़ी भाई है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पूरा समझिए आप। नमाज के साथ आपको सूरह फलक और सूरह नास हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लीजिए आप हर नमाज के बाद। और आपने ज़ोहर में पढ़ लिया, फजर और ज़ोहर के दरमियान पढ़े इंशाअल्लाह ताला। ज़ोहर पढ़ लिए, ज़ोहर असर के दरमियान पढ़ लिए आप इंशाअल्लाह ताला। दोनों वक्त में पढ़ेंगे तो आप महफूज रहेंगे। असर पढ़ लिया तो मगरिब के दरमियान महफूज रहेंगे, मगरिब पढ़ लिए तो ईशान तक महफूज रहेंगे, ईशान पढ़ लिए तो फजर तक महफूज रहेंगे आप। नमाज का सवाब तो है। बाकी जो आपने पढ़े सूरह फलक सूरह नास जो पढ़े, इसका सवाब भी मिलेगा, साथ में आपकी हिफाजत भी मिल जाएगी। अगर आपको नज़र बद भी लगी है, ये जादू का असर भी हुआ, तो अल्लाह पाक के करम से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो चीज़ से इंशाअल्लाह ताला नजात मिल जाएंगे आपको। अगर दूसरा चीज़ ये है, आपको लगे कोई चीज़ का शक, आपको गुमान हो, अरे मैं कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, क्या पता किसी ने जादू किया तो क्या किया, तो मैं इसमें क्या करूँ। आप सूरह फलक सूरह नास का जो है 101 मरतबा 111 मरतबा उसको दम कर लिए इंशाअल्लाह ताला, पढ़ के खा लिए इंशाअल्लाह ताला, आप कोई चीज़ का असर नहीं होगा। अगर कोई जल्दी खाना तो 11 मरतबा पढ़ के भी खा ले सकते हैं आप इंशाअल्लाह ताला। कोई दुश्मन आपका पड़ोसी या कोई दे रहा है इसको, उसमें 3 दफ़ा पढ़कर दम करिए इंशाअल्लाह ताला, इसमें इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर असर ख़त्म हो जाएगा। ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कीमती बातें बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपके ऊपर कोई जादू टोना आसिबी असरात का कोई चीज़ का असर नहीं होगा। ये वीडियो आपको इंशाअल्लाह ताला इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अजीज़, आपके जो भाई बहन हैं उनको भी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगर आपके कोई अजीज़ है, आपकी कोई भाई बहन है, उनको भी वीडियो पहुंचाए ताकि इन्हों भी ये चीज़ से एहतियात कर परहेज़ कर सके। आपके लिए मैं दुआ ज़रूर करूँगा। अपने ये वीडियो में और एक दोस्तों और एक यूट्यूब पर हाइप बोल के आ रहा है, हाइप पर ज़रूर बटन दबाएं ताकि आपकी हिम्मत अफजाई से हम नई वीडियो नई इन्फॉर्मेटिव आप तमाम को पहुंचा सके। और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके बिल नोटिफिकेशन आप तमाम को नए वीडियोस के आपको पहुंच सके, और जो नए वीडियोस है आप तमाम उसकी देख सके, फ़ायदा उठा सके। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।